कि बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव से अतिशयता के कारण, ये वो कल शायद फिर बोला था अच्छा, कोई अतिशय मत्स्य नहीं है, ये तो जानना एक सहज स्वभाव है, उसकी बात है। प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के गेयाकारों से छिन्न भिन्न हो गई है विवेक शक्ति जिसकी। अब यहाँ छिन्न भिन्न कुछ नहीं हुआ है, वो तो विवेक कहते समझने की शक्ति, उसके आतंक से समझने की शक्ति इतनी कुंठित हो गई है कि वह अज्ञानी पशु पूर्णतः खंड खंड होता हुआ नष्ट हो जाता है। खंड खंड हो जाता है, खंड खंड टुकड़े होते नहीं है, वो उसके ज्ञान में ऐसा लगता है कि मैं कितने कितने प्रकार का हो गया, कैसे खंड खंड हो गया। जितनों को जानता है उतनों को अलग अलग ही तो जानेगा ना, क्योंकि वे पदार्थ अलग अलग हैं। तो वे समझता मेरे ज्ञान में इतने टुकड़े हो गए, जबकि वे टुकड़े तो गे के हैं, ज्ञान में तो सिर्फ जानने में आए हैं। तो अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी सदा उदित एक द्रव्यत्व के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करते हुए जिसका अनुभव निर्बाध है, ऐसे ज्ञान को देखते हैं, अनुभव करते हैं। कहते ज्ञानी जन अनंत गे जिस ज्ञान में झलक रहे हैं, उस ज्ञान को उस समय भी बिल्कुल एकाकार ही देखते हैं। गे झलक रहे तो उस वक्त वो अनेकाकार हो गया, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा छंद क्या है कि गेयाकार रूप कलंक से स्वयं को मलिन मानकर उसको धो डालने की कल्पना करता हुआ। इस पंक्ति पे मैंने कल अर्थ किया था ना, वो क्या कहता है, हमने गेयों को जाना तो आत्मा कलंकित हो गया, उसे जानने में ही पाप लगता है। अब आप ये कहोगे कैसी बात करते हो, ऐसे हिंदुस्तान में तो हमें ऐसे लोग नहीं दिखते हैं, जैनियों में तो नहीं दिखते हैं कैसे कि जानने मात्र से अपने को कलंक मानने लग जाए। अभी मैं यहीं ये बता दूं कि ऐसे लोग हैं इस जगत में, और नहीं हम, कि दुर्भाग्य से कोई माँ बहन कोई कमरे में है, वस्त्र बदल रही है, और अचानक हम चले जाएं और उसको हम नग्नावस्था में देख लें तो एकदम वहाँ से भागते हैं, लौट के बाहर हो जाते हैं, और अंदर में एकदम अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं कि नहीं। वहां भी हुआ क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। बस जान नहीं तो हुआ है ना, और ऐसा नहीं कोई अद्भुत जानना हुआ हो, क्योंकि लगभग हम सब सभी लगभग एक से ही तो हैं। तो हमने स्वयं को देखा जाना तो सारे पुरुषों को देखना जानना हो गया, अपनी छोटी सी बच्ची को देखा जाना तो सारी महिलाओं को देखना जानना हो गया। उसमें कौन सा ऐसा है आपने एकदम बहुत बड़ा हो गया, और आपकी बुद्धि में रंच मात्र भी वो नहीं थी भावना कि हमको कोई कैसा देखना है कि हमने कोई वैसे किया था, वो अचानक बस हो गया। तो अपराध तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो बहन भी आपको कोई शिकायत नहीं करती है, बल्कि आप यदि बार बार उससे माफी मांगे तो वो कहेगा आपकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है, मुझे अंदर से उसे लॉक करना था। वो भी यही कहेगी, आपको अपराधी नहीं मानती है। लेकिन ऐसा कौन है यहाँ भी कि इसी टाइप की कोई घटना हो जाए तो वो अपने को अपराधी नहीं मानता है, तो वही गेयाकार का कलंक हो गया ना। मन में उसके बाद उसके अलग कोई अपराध हो और तो वो अपराधी हो, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो है ही नहीं जी। अब ये पढ़ा ना, गेयाकार रूप कलंक से, पर वो ज्ञान गेयों के आकार ज्ञान में झलके वो उनको ही कलंक मान रहा है। स्वयं को मलिन मानकर उसको धो डालने की कल्पना करता हुआ अज्ञानी प्रगट रूप से अनेकाकार ज्ञान को
एकाकार करने की इच्छा से अनेकाकार न मान कर नष्ट होता है। तो उसने उस ज्ञान को, अनेक ज्ञेयों को जानने वाला न स्वीकार करके तो वो एकांती हो गया, उसका नाम है नष्ट होना। परंतु अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानते हुए विचित्र होने पर भी, वो विचित्र का अर्थ लिखा ना अनेक रूप, और अविचित्र माने एक रूप, एकता को प्राप्त ज्ञान को स्वयं से ही छालित हुआ अनुभव करते हैं, है ना, स्वयं छालित। वो तो अपने से ही पवित्र है। वो तो कहता है ज्ञान तो धुला ही धुलाया है, अरे ज्ञान को क्या धोना, उसको धोने की रंज मात्र आवश्यकता है ही नहीं। जो अत्यंत पवित्र है उसे रंज मात्र धोने की आवश्यकता नहीं है, और जो स्वभाव से ही अपवित्र है उसको धोने से क्या होगा। अपन एक मुनिराज हमारे स्नान का त्याग क्यों कर देते हैं कि ये शरीर महाअपवित्र है, मलमूत्र की खान है, मैली मैल से बना हुआ है, अभी इसको धोने से क्या फर्क पड़ने वाला है। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। उस घड़े को कितने घड़े पानी से नहाओ, जिसके अंदर मैल भरा हुआ है, तो उस घड़े को पवित्र माना जा सकता है। ये संभव नहीं है ना। ऐसे ही एकाकार अनेकाकार, देखो इसमें 3 शब्द हैं, सबसे नीचे की 3 पंक्तियां पढ़ो। इस प्रकार ज्ञान एक भी है, अनेक भी है, एकाकार भी है, अनेकाकार भी है, ज्ञानाकार भी है, ज्ञेयाकार भी है। यही एकानेक संबंधी अनेकांत है। माने 3 शब्दों से प्रयोग करते हैं इसको। एक अनेक वाला बोल भी कहते हैं, एकाकार अनेकाकार वाला बोल भी कहते हैं, और ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार वाला बोल भी कहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत स्पष्ट हो गया। यदि अपन को और स्पष्ट करना है तो जयचंद छाबड़ा का कोटेशन अपन ने दिया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। देखो, ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है, इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसे निज का नाश करता है, और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है। उस वक्त भी उसको एक ही देखता है। एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर उससे ज्ञेयाकारों को दूर करके ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता हुआ ज्ञान का नाश करता है, तो अनेकांतवादी तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप ही अनेकाकारपना मानता है। माने वो दोनों एकाकार अनेकाकार, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, और एक और अनेक, इन दोनों के तीनों के एक ही अर्थ हैं। और वो ये दोनों स्वभाव हैं ज्ञान की। ये ज्ञान में कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये जानना, ये स्यादवाद को जानना है। अब ये छंद पढ़ो तो बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी समझ में भी आएगा। ये कौन सा?
सबसे बड़ी भूल ये है इसमें कि एकाकार होना और अनेकाकार होना, ये दोनों वस्तु के स्वभाव हैं और प्रति समय प्रत्येक वस्तु एकाकार भी है और अनेकाकार भी है। आत्मा के संदर्भ में बात करें तो उसका ज्ञान रूप जो आकार है वही उसका एकाकार है, और ज्ञान में झलकने वाले जो गेय हैं अनेक अनेक आकार के, उनकी झलक जो ज्ञान की पर्याय में आई, यद्यपि वो ज्ञान का ही अंश है, वो गेयों का उसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसको इसमें गेय आ गए, उनका प्रवेश हो गया, ऐसा मान के उसे अशुद्ध मान लेता है और किसी तरह इनको निकाल के अलग करो, जो कि कभी संभव नहीं है। एक ऐसा एकांत करता है और दूसरा कहता है, अपन कहते हैं ना अभी तुम उपेक्षा करोगे, आए ही नहीं, तो वे आ रहे तो भी कहता नहीं नहीं मैंने जाना ही नहीं, वो तो ज्ञान तुम्हें आया ही नहीं, ये साफ दिख रहे ना, वो आत्मा जानता ही नहीं पर को, समझे ना। बस जानने में स्पष्ट आ रहे हैं। पंडित हिम्मत भाई जो है अपने सोनगढ़ में वाली, वो तो ये कहते थे कि यदि तुझे जानने में नहीं आ रहे तो ये दीवार तेरे जानने में आ रही कि नहीं आ रही, कि नहीं है ही नहीं, जानने में तो नहीं आ रही, तो सीधा चले जाना, तो ऐसा मुड़ के ऐसा क्यों जाता है? यानी यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बोलते थे। ऐसा कैसे है? यानी कहने का मतलब ये है कि वो भी चाहता है कि अनेकाकार को मैं मिटा दूं, लेकिन अनेकाकार को मिटाने का कोई तरीका है ही नहीं, वो तो स्वयं मिट जाना तरीका है? तो वो बस जैसे खरगोश की आदत होती है ना कि पीछे से शिकारी उसका शिकार करे तो बहुत तेज दौड़ता है, और जब वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसे चलते नहीं बनता है, तो एक जगह बैठ जाता है झाड़ी में और अपने आँखों पर अपने कान ऐसे रख लेता है। अब फिर उसे कुछ नहीं दिखता है, तो वो समझता है मैं किसी को नहीं दिख रहा। मैंने शिकारी उसके पीछे दौड़ता आ रहा है, अब वो उसे पकड़ देगा, लेकिन खुद देखना बंद करता है और मानता क्या है कि अब सामने वाला मेरे को नहीं देख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा तो उसको मैं कैसे दिख रहा हूँगा। अब वो आगे मार देता है शिकारी बस। तो ऐसे ही स्पष्ट बाह्य पदार्थ अपने में झलक रहे हैं, नहीं आ रहा क्या नहीं। अपना कहते हैं ना कि झूठा बड़ा के दोंदा, ऐसा बोलते हैं ना। बुंदेलखंड की एक कहावत है, समझते हो ना, कि दोंदा और झूठे में क्या फर्क होता है? झूठ बोले, समझे ना आपकी में, तो एक दो आदमियों में विवाद हो गया कि ये दो कितने होते हैं। एक कहता था 4 और दूसरा कहता था 5। बहुत विवाद हुआ, मामला निपटे नहीं तो उनने शर्त लगा ली। शर्त क्या लगा ली कि यदि मेरी बात सही निकली तो तू अपनी पत्नी को मुझे दे देगा, और यदि तेरी सही निकली तो मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। तो उसने देखा, उसकी पत्नी ने देखा कि क्या कर रहा है, ये सफेद झूठ बोल रहा है, 2 5 बोल रहा है, और दांव पे मुझे लगा रहा है, दांव पे मुझे लगा रहा। तो उससे बोली क्या कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, फिर ऐसा दाव पे लगा रहे, अरे भाई तुम हार जाओगे। कैसे हार जाऊंगा? अरे तुम्हारी बात गलत है तो हारोगे नहीं तो क्या होगा, तो मैं चली जाऊंगा तुम्हारे हाथ से, फिर कैसे जाएंगे? तब वो कहता है कि सिद्ध हो जाएगा, हो सिद्ध, हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं, मैं 2 5 ही मानूंगा। इसे बोलते दोना। उस सत्य से मुझे क्या लेना दे रहा है, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो मानूंगा ना तब हारूंगा। तो ऐसे ही वे लोग हम
देखे अपने को लगता है कि ऐसे ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में होते होंगे, लेकिन होते हैं ऐसे, हमने देखे हैं। बहुत बहुत बड़े पदवीधारी, बड़े बड़े वे, स्पष्ट जो बात है जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विरोध, वो प्रत्यक्ष विरुद्ध वाली बात कहते रहते हैं और अपनी बात पर डटे रहते हैं। और ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ मूर्ख मिलते हैं, उनके आगे पीछे डोलने वाले, उनका झंडा लेकर बोलने वाले, उसके पीछे लाखों रुपया खर्च करने वाले, ये ऐसे लोग भी मिलते हैं। पेज बदलो, पेज 224 है। उक्त अनेकांत से अपरिचित एकांतवादी या तो ज्ञान को एक ही मानते हैं या फिर अनेक ही मानते हैं, एकाकार ही मानते हैं या फिर अनेकाकार ही मानते हैं, ज्ञानाकार ही मानते हैं या फिर ज्ञेयाकार ही मानते हैं। अरे तीनों जो बोले हैं एक ही तरह के हैं। ज्ञान को एक ही मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। अब एक तो ऐसा कहते हैं वो कि अनेक ज्ञेयों को वो जानता ही नहीं है, फिर वो ये कहते हैं कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा। तो इसमें सिद्ध तो हो गया कि जानता है, ये सिद्ध हो गया ना कि वो जब मलिन हो जाएगा तो जानेंगे तभी तो मलिन होगा। और दोनों बातें एक साथ कहते हैं। देखो, मलिन हो जाता, इस कारण ज्ञेयाकार ज्ञान अशुद्धि का जनक है। अतः ज्ञान को एक ज्ञानाकार मानना ही ठीक है, पर उसे इस बात का पता नहीं है कि अनेक ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है। ये कोई बेकार नहीं है, एक कर्म के उदय से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं अभी गर्म का क्षयोपशम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, समझे ना, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं मुझे आंख से जैसे है ना कि एक के दो दिखने लगते चंद्रमा, ऐसा आंख में ऐसे डिफेक्ट हो जाता है। एक मरीज गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे को एक बीमारी हो गई है कि क्या, कि एक के दो दिखते हैं। तो डॉक्टर बोला कि तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? क्या उस डॉक्टर को एक के चार दिखते थे। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अनेक ज्ञेयों को ज्ञान जानता है, कल्पना नहीं है ये। और ये जानना विभाव नहीं है, गलती नहीं है, उसका स्वभाव है। ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है, विभाव नहीं। इस कारण अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान का मलिन होना संभव ही नहीं है। ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः अनेक ही है, अनेकाकार ही है। इसी प्रकार ज्ञेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञेयाकार ही है। देखो, अभी लेटेस्ट में एक ऐसी बीमारी हुई है कि जिसको जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना आजकल कि देखो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन अपने उंगलियों में होता है, कि ये उंगलियां हर चीज़ को, इस किताब को छुएंगी, फिर इसे उठाएंगी, इसे उठाएंगी, तो सब जगह धूल मिट्टी लगी है और सबसे नीट एंड धुली हुई चीज़ें तो है नहीं। अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में है, तो इसलिए ये हाथ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन से रहते हैं। अब आपने इनसे आँख मली तो आँख में हो जाता है, जहाँ आप इससे लगाते हैं वहाँ वो तकलीफ हो जाती है। इसलिए हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए लाइफ बॉय से। अब बहुत विज्ञापन कर करके वो लोग बताते हैं ना कि किस तरह से ढंग से नहीं धो तो हाथ में गंदे रह जाते हैं। अब ये तो आप ठीक है, लेकिन एक ऐसी बीमारी आई है कि आदमी को 24 घंटा ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, तो फिर जाके हाथ धोता है, फिर जाके हाथ धोता है, फिर जाके हाथ धोता है। ये बहुत परेशानी हो। ऐसा आजकल एक को नहीं सैकड़ों को
अमेरिका में जाकर के क्या कि बस 2-2 मिनट में जाकर के वो हाथ धोता है। तो अब में भी अच्छा है, अच्छा आदमी है, लेकिन अब भी हाथ धो लेते और इसने कुछ किसी को छुआ नहीं, कुछ नहीं किया, फिर 5 मिनट में जाके धोता है, फिर धोता है, फिर जाके नहाता है, फिर नहाता है। इस दिन में 6-6 दफे नहाता है। ये कभी कभी ये माताएं बहनें ज्यादा धर्म के नाम पर नहाती होती हैं, तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनको वो बीमारी हो गई, उस बीमारी की गोलियां होती हैं, वो बीमारी गोलियां देते हैं वो खाने के लिए। कि जिस चीज से गंदगी हुई नहीं, फिर अपने भ्रम इतना अंदर से वो गंदगी के आतंक से इतना आतंकित हो गया है कि वो बार बार हाथ धोता है। तो ऐसे ही गेयों को जानने से ये इतना आतंकित हो गया है इसके अभ्यास से कि जानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं गेयाकार के कलंक को धो डालने की भावना से, वो पर वो जान नहीं जाने, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अरे ऐसी बार बार आंखें बंद करेगा तो फिर सड़क कैसे दिखेगी? आंखें बंद करने के पहले पैर बंद करना पड़ेंगे कि नहीं मुझे गंदी चीज नहीं देखनी। अरे भाई जब तुम देखेगा तब तो निर्णय करेगा कि ये गंदी है कि गंदी नहीं है। अरे निर्णय गंदी चीज नहीं देखनी है तो बिना देखे कैसे निर्णय होगा कि ये गंदी चीज है ना? देखो, ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक गेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः वह अनेक ही है, अनेकाकार, एक बना है ही नहीं उसमें। इसी प्रकार गेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है? बस वह गेयाकार ही है, बस गेयों को जानता रहे और कुछ है ही नहीं। वो समझता बस यही काम है, यही काम है, यही काम है। शादवादी कहते हैं कि ज्ञान द्रव्य स्वभाव से एकाकार है, ज्ञानाकार है, इसलिए एक भी है, और पर्याय स्वभाव से अनेकाकार है, गेयाकार है, इसलिए अनेक भी है। इस तरह वस्तु का स्वरूप है। ये गुरुदेव का कोटेशन है, पढ़ना बहुत अच्छा होगा। अपना बार बार और ज्यादा पढ़ेंगे ना तो फिर रिपीटिशन होगा बार बार। निकालो पेज नंबर 227। बनारसी दास जी के कलश हैं इसके, पढ़ो। आया होगा समझ में, ज्यादा क्योंकि विषय स्पष्ट हो गया है तो छंद का अर्थ भी स्पष्ट है। उसी उदाहरण को आरसी माने दर्पण होता है, दर्पणी का उदाहरण दिया और उसी बात को उन्होंने सिद्ध किया। अब वो इसी को मलिनपना कहते हैं। दिक्कत तो ये है, जो गेयों को जानने को मलिनपना कहते हैं, और ये कलस्टिका में इसका प्रयोग है, बनारसी दास जी ने इसका प्रयोग किया, तो उसको मलिन कहेंगे तो मलिन की सफाई करना जरूरी है, तो वे उसको स्वभाव कैसे मानेंगे जबकि वो स्वभाव था।
देखो, कोई पशु ज्ञान की अनंत विचित्रता ही देखे। ज्ञान में अनेक प्रकार की विचित्रता देखने में आती है। देखो क्या लिखा, ज्ञान की विचित्रता ही। वास्तव में तो वो ज्ञान की विचित्रता कहाँ है? वो तो ज्ञेयों की विचित्रता है। विचित्र माने अनेकाकारपन है, अनेक। जैसे एक बहुरूपिया है, अब वो रोजाना एक वेश बना करके आता है। तो कभी सेठ पगड़ी मगड़ी बांध के आ जाता है, कभी पुलिस वाला बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। ऐसे जो अलग अलग ड्रेसें होती हैं वो उनको धारण कर करके आता है। फिर एक दिन वो ऐसा 15 दिन तक ऐसा करता है। फिर एक दिन वो अपने असली वेश में आता है, जो मतलब जिसमें वो घर हमेशा 12 मासी रहता है ना, उस वेश में आता है। और फिर वो सब दुकानदारों से पैसा उगाता है। मैंने जो 15 दिन तक तुमको कला दिखाई अनेक भेष धारण करके, अब उसकी वो मेहनताना मांगने आता है। तो जो बच्चे हैं साधारण, वो देख देख के, अरे ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो ऐसा था। बस वो उन विभिन्न रूपों में देखते हैं ना, तो उसके असली रूप को वे भूल ही जाते हैं कि ये भी हम तुम जैसा ही एक आदमी है, और ये भी कोई पुराने जमाने की पगड़ी पहनता रहता हो। ये तो नाटक में ही पहनता है कि पुराने जमाने के सारे कपड़े मपड़े पहनता हो, ताम झाम जैसा कुछ नहीं है। वो इस बात को भूल ही जाता है। ऐसे ही ज्ञान में अनेक गेयों के जो आकार झलके, तो वो धीरे धीरे उन्हें गेयों के आकार मान लेता है। देखो लिखा ना, को पसी ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, गेय के आकार नाना रूप विस्तार है। वो गेय के आकार में नाना रूप से विस्तार पाया है। ताही को विचार कहे ज्ञान की अनेक सत्ता। ज्ञान की सत्ता अनेक रूप है। गही के एकांत पक्ष लोकनी सुन लड़े हो, और उसका एकांत पक्ष उसने ग्रहण किया है और लोगों से लड़ने लग गया कि ज्ञान तो अनेकाकार ही होता है, एकाकार होता ही नहीं। ताको भ्रम भंजिवे खो ज्ञानवंत कहें ज्ञान। ज्ञानवानी जीव उसके भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं कि अगम अगाध निराबाध रस से भरा हुआ है। ज्ञान तो अगम, अगम माने दूसरों के द्वारा जाना नहीं जाए, अगम्य है, अगम्य। अगाध जिसकी गहराई अपार है, और कोई भी बाधा से रहित और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से भरा हुआ ऐसा भगवान आत्मा है। ज्ञायक स्वभाव परिजायसों अनेक भयो। यही ज्ञायक स्वभाव जब उसको पर्याय दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखो माने कोई वो बेकार नहीं हो गया, चीज तो वही की वही है, देखने की दृष्टि बदली है। जब वो तुमने एकाकार देखा था तब भी वो पर्याय स्वभाव उसमें था, और जब तुमने पर्याय स्वभाव से देखा था तब भी वो एकाकार था। दोनों समय में एकाकार, तुमने एकाकार देखा तब भी वो अनेकाकार था, तुमने अनेकाकार देखा तब भी वो एकाकार था।